नमस्ते, मेरा नाम अरुणा शर्मा है। हमने पर्सी प्रोडक्शन सीज़न 3 का शो था, उसमें बच्चों का मिस एंड मिसेस और मिस्टर का भी शो था। और ये एक प्लेटफॉर्म था मिसेस के लिए, कोई शेप साइज़ फिगर कुछ नहीं था, इट वाज ओपन। जो मिसेस होती हैं, जो हाउस वाइफ होती है, उनको भी अच्छा लगता है कि हम भी फैशन वॉक करें, रैम्प वॉक करें, तो ये उनके लिए था स्पेशली। और बहुत अच्छा था, बहुत कामयाब हो गया और बच्चे लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। जूरी का टफ था आपके लिए? हाँ, बीइंग अ जूरी बहुत टफ था बिकॉज सभी टैलेंटेड थे, तो उनमें से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, बट जो बेस्ट होता है वही जीतता है। सुना है कि पर्सी जी के यहाँ पे कोई वो नहीं होता था कि पैसे दे के विनर नहीं होते। हाँ, ये बात मुझे अच्छी लगी। हम 3 जूरी बैठे थे, हमने आपस में भी डिस्कस नहीं किया, हम अपने मार्क्स दे रहे थे। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं था, जो हमने देखा, जो टैलेंटेड था, जो डिजर्विंग था, हमने उनको ही क्राउन दिया है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एवरीथिंग वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी फेयर। जूरी मेंबर में कुछ बातें हुई थी कि इसको ये मैंने ये नंबर दे दिया, ये होना चाहिए आपको, कभी? नहीं, जरा भी नहीं। हमने एक दूसरे से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। और फिर आखिर में जब टोटल किया, आई थिंक सो द बेस्ट जो था वो ही जीते थे। पर्सी जी के बारे में कुछ कहेंगे? पर्सी जो प्रोफेशनल पर्सी, हाँ, बना रहे वो। पर्सी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ये पहली टाइम उनके साथ जूरी में थी, वैसे मैं उनको बहुत टाइम से जानती थी। वो बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्होंने पूरा शो अकेले हैंडल किया है। और आपको पता है जब शो करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो इंसान ने पूरा अकेले हैंडल किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही डजंट लूज हिज टेम्पर। पेशेंस के साथ, सबके साथ पेशेंस रख के उन्होंने बहुत अच्छे से अपना सीजन लाइक दिस। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये मंजिलें इतनी खूबसूरत मंजिलें हैं कि जितना इस पर हम चलते जा रहे हैं, जिंदगी में जोश बहुत बढ़ रहा है। लगा कि वाकई विनर थे, कोई जज में एब्सोल्युटली, मतलब इतनी खूबसूरती से वो तैयार हुए, उनकी एक एक कॉस्ट्यूम, एक एक ज्वेलरी बहुत खूबसूरत। इट वाज रियली वर्थ इट। मैंने इनसे प्यारा इंसान कभी नहीं देखा। सब कुछ होते हुए भी सो सिंपल, डाउन टू अर्थ। हाँ जी के अलावा वो बात नहीं करते, प्यारे प्यारे शब्द एंजल, और इतने प्यार से बुलाते हैं। मतलब मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम जुड़ना और जुड़ेंगे साथ में। ऑब्वियसली ये कोई सवाल ही नहीं है। पर्सी जी के लिए एनी टाइम, जब भी वो कहेंगे, आई एम देयर ऑलवेज। थैंक यू। मैं बेहद एक्साइटेड हूँ क्योंकि पर्सी पेस्टनजी प्रोडक्शंस बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो उन्होंने ब्यूटी पैजेंट ऑर्गेनाइज किया और जो एक्सीलेंस अवार्ड्स से नवाजा गया फ्रॉम एवरी अरीना ऑफ लाइफ, जो हमारे रेसिपिएंट्स थे, बेहद खास फंक्शन था। तो मैं पर्सी जी को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू पर्सी कि आपने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है टू ऑल दोज गर्ल्स, टू ऑल दोज मैरिड लेडीज़ who truly need to be the voice today and who want to showcase their talent. उनके टैलेंट के साथ साथ जो अवार्ड से नवाजा गया, right from all age groups and every arena of life से, फिल्म से लेकर entrepreneurs तक, to the world of real estate, to everyone and anyone who belongs to this beautiful super achiever world. उन सबको नवाजा गया। So ढेर सारी बधाई हो सबको। And I'd like to congratulate Percy. Percy is a very soulful person. ये ना दिल का सुनते हैं। होते हैं ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो दिमाग से जो उनका दिमाग कहता है वो ही करते हैं, लेफ्ट साइड, बट इज़ अ वेरी राइट साइड पर्सन एंड फुल ऑफ हैप्पी हार्ट। सिर्फ खुशियाँ देते हैं आप सबको एंड इट्स वेरी वेरी स्पेशल। और आज तक मुझे 6 रोजेस किसी ने नहीं दिए, गोल्डन रोजेस। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। एक एक रोज तो सब देते हैं। सो पर्सी, थैंक you for this huge honor. Thanks for your golden words and thanks for your appreciation. This is for you, man. Thank you so much. Percy Pestinji Productions. Well, friends, what are you waiting for? Quickly apply for your nomination for the next event coming soon and for the prestigious beauty pageant. Percy Pestinji Productions, you rock. Thank you. पर्सी जी आखिर कहेंगे, सिमरन जी यहाँ पे आए, अपने अवार्ड्स। I really appreciate her that her flight was recently landed just few hours back and she has came over here. Just for you, Just Percy. for me. Malaysia se And just for this you. is really a great honor. I am really thankful to her
and she is a symbol of integrity, excellence and perfections, always, from day one. I really wish Simranji all the very best and in all her future endeavors. God bless you, and you have already crossed the sky level, so now I don't have to say anything No, else this is for still you. the beginning. I have lots more to do. So kind of you, Percy. But I'll always be there for you. Thank you very and much. Thank you you won very my much. heart, Thank you. as always. And thank you to our beautiful friends from the media. आप सबके शुक्रगुजार हैं. Pushkar sir and to everyone. पर्सी सर क्या कुछ कहेंगे आज के चेवर शो के बारे में? आपको भी नवाजा गया सिमरन जी के हाथों. जी. This is Percy Pestanji, and I am the proprietor of Percy Pestanji Productions, and I have successfully completed season 3 of India's prestigious pageant and excellence awards night. And really there was in all the seasons we have worked unconditionally and selflessly, and we are born, my team are born to give back to the society, and we have given a proper platform to the upcoming generation, and we are looking forward to consider all the deserving talented artists, models, actresses, and we are going to promote them without any condition. Beautiful. सिमरन जी आपके कहेंगे. Yeah, and I like to talk about Percy's philanthropy. नहीं, ये टोटली मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग था. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं विनर बनूंगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करे, जीते. और ये मेरे लिए पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया था. फिर भी मतलब मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग है. और विदाउट माय फैमिली मेम्बर्स, माय मॉम, माय डैड एंड माय फ्रेंड्स, एक्चुअली फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू हैव अ गुड फेस, यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, प्लीज डू दिस, डेफिनेटली यू विल विन. मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को मेरे पे भरोसा था, और उनका ही भरोसा मैंने जीता है, मुझे ऐसा लग रहा है. थैंक यू सो मच. सर मिस कैटेगरी में आप जीते मेरे. यस, मिस कैटेगरी. जब ब्रांड वॉक कर रहे थे तो लगा था कि यार ये जीतेगी या मैं सेकंड आऊंगा, तो लगा था कि रैंप वॉक का टफ लगा. नहीं, मैं यहाँ आई थी, मैं फुल कॉन्फिडेंट थी कि मैं यहाँ आई हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे जीत के ही जाना है. क्योंकि मैं साइड बाय साइड मेरा ऑफिस वगैरह रहता है, ये सब मैनेज करके भी मैं आज भी ऑफिस से ही आई हूँ. तो ये सब मैनेज करके मैंने ये किया है. मतलब मेहनत लगी है, तो आई थिंक गॉड ने मुझे इसका फल दे दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है. सर आपने फिक्सिंग तो नहीं था कि लंबे फिक्सिंग. Oh my God. चलिए मैम. हाँ. आप क्या जीते हैं? कल मिसेस कैटेगरी में विनर थी. आप बोलना, मैं पूछूंगा, आप बोलना. ओके. आपके नाम के साथ में. ओके. बोल मैम. ये क्या कुछ कहेंगे शो के बारे में? आप I am proud to be winner 2025 India's prestigious and excellence award. I got award winner in Mrs. category. And thank you Percy ji, thank you Aruna ma'am, thank you Khushi, everybody, thanks to everybody. They made me winner, and my confidence also made me winner. जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे नहीं लगा था कि मैं विनर बनूंगी. ऑलरेडी आई वन मिसेस महाराष्ट्र 2024, but now I got India's prestigious Mrs. category winner. Okay, so I am feeling proud. थैंक यू सो मच. और आपने मुझे यहाँ पे मीडिया बाइट लेने के लिए वेल मेरे लिए इतना काफ़ी टफ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सारी ब्यूटी पेजेंट्स जज कर चुकी हूँ. एंड ताजुब की ये बात है कि जिन लोगों से मैंने सवाल किए थे ना, मैक्सिमम वही जीते हैं. सो यू नो बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड द शो वॉज सुपर हिट. आज उसकी हम सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू पर्सी सर, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. एंड जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं लास्ट ईयर सीज़न की ब्रांड एम्बेसडर एंड शो स्टॉपर रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि एक वो जिम्मेदारी जो होती है आपको निभानी पड़ती है. एंड तो इस साल इस सीज़न कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत रहा. बहुत अच्छे वे में किया. लास्ट ईयर कंपेयर करेंगे तो ये सीज़न बहुत ज़्यादा ही रहा. एंड जो भी लाइक हमारे साथ जितने भी जूरीज थे सब वेल नोन डिग्निटरीज हैं अपने हिसाब से. एंड बहुत ही सब लोग ने अच्छे वे में किया. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा.
जो मैंने अक्सर सुना कि फिक्सिंग होता है ये गाउन वगैरह, यहाँ फिक्सिंग नहीं था। नहीं था, क्योंकि क्या था कि जो मार्किंग दी गई थी, आपने देखा होगा कि जो एंकर भी थी वो मार्क्स के हिसाब से वो पेपर पकड़ के ही मतलब लाइक नाम अनाउंस कर रही थी कि इनकी इतनी मार्क्स है, क्योंकि हमने सबको मार्क्स दिए हैं एंड जिनको भी मिला वो डिजर्व करते थे, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किए थे तो मुझे लग रहा था कि जिस बिलू आएगा, बिलू आ रहा है ना बैकग्राउंड, जहाँ पे भी जा रहे हैं ना वहाँ पे लाइट बढ़िया है। अच्छा, पर्सी का क्या कुछ, पर्सी सर के बारे में बिलू बैकग्राउंड आ रहा है। वहाँ पे ना याद से मेरा फोटो खींचना एक दिन होगी तो चलो अंदर रहते हो वो अंदर है मैं पे मैं पे क्लिक करा लेना, अभी जा रहे हैं। जज बनना है आपको, तो यस और नो। હું 6 છું हाँ तो गाड़ी नो नंबर भी બતાવો 6 ડિસેમ્બર છે गाड़ी नो नंबर भी 6 જ લીધેલો છે મેં, Wow. 200 ને 2004 Wow, 6 टोटल। number is the हाँ lucky जी, number. तो मारे से लकी है। Venus. सर शुरू कर सर। हाँ जी, यस, खुशी मैम क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको आज? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम रियली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई रियली फील कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग होता है यहाँ पे, और मैंने इतने सारे इवेंट्स अटेंड किए, हम लोगों ने काफ़ी अटेंड किए हैं साथ में भी, पर ऐसे बहुत कम इवेंट्स हैं जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ एक रूप में हो रही है, जहाँ विमेन को, मेन को, बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ ये होती है, टैलेंट तो पूरे जहाँ में है, लेकिन जो परखने का काम करते हैं ये तारीफ़ काबिल है। उसके लिए मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि परफेक्ट वुमेन मैगज़ीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है जहाँ पे किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वल इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं मेल फीमेल बच्चों को, और उनको सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जाता है, क्योंकि इनके प्रोडक्शन के ज़रिए काफ़ी आर्टिस्टों को ब्रेक मिला है। काफ़ी ऐसे सर आइए तो आइए सर, यू टेल अभी। श्योर इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, हम बताएंगे। हाँ, इन दिनों क्या क्या चल रहा है आपका? Oh, wonderful. So मेरी फिल्म is running in theaters, The Synth Story, और PVR में भी थी। दो उसके प्रीमियर्स थे, जो रीगल में था, रीगल थिएटर में प्रीमियर, बट तब मैं ऑस्ट्रेलिया थी और अब मैं मलेशिया में थी, तो मैं खुद नहीं देख पाई हूँ अब तक। बट इट्स रनिंग इन थिएटर्स एंड ऑल ओवर इंडिया में 7 थिएटर्स में अब वो चल रही है। और जो लास्ट ईयर फिल्म रिलीज़ हुई थी सिमरन, दैट इज़ रनिंग इन अजमेर, 4 shows एवरी डे द एंटायर वीक। बट ऑनेस्टली मैं अब तक नहीं देख पाई हूँ द सिंथ स्टोरी। और उसके अलावा आई एम फ्लाइंग टू दुबई डे आफ्टर टुमारो। कल और परसों महावीर जयंती के बहुत ही खूबसूरत जैन समाज के बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल शोज़ हैं जो मैं होस्ट कर रही हूँ, और वो होस्ट करके ही 1 बजे फिनिश होगा और 4:15 की मेरी फ़्लाइट है टू दुबई, वेयर वी आर डूइंग द ग्लोबल जस्टिस एंड पीस कॉन्क्लेव विच इज़ बाय सर डॉक्टर हुज, जो हम सब जानते हैं वॉकहार्ट हॉस्पिटल के दुबई में। एंड एंटायर 2 hotels हैव बीन बुक्ड फॉर ओनली फॉर दिस कॉन्क्लेव, क्योंकि सारे वर्ल्ड से आ रहे हैं फॉर ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस। सो ये बहुत ही सबसे बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं 5 दिन जा रही हूँ एंड आई एम बैक ओनली ऑन द 15th, सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। बिसाइड्स दिस माई अदर फिल्म मई में रिलीज़ हो रही है, दैट्स, उसका नाम है खबर नाए, मीन्स मालूम नहीं है, दैट्स अ सिंधी फिल्म खबर नाए। एंड इट्स द फर्स्ट हॉरर फिल्म जो आ रही है जहाँ मैं प्ले कर रही हूँ किरदार ऑफ बीइंग अ रिपोर्टर जो अमेरिका से आई है, एंड मैंने